जुर्म लगभग जो है वो मिलता जुलता है पाकिस्तान और श्रीलंका का। चाइना को उसके ऊपर एतराज़ था, लेकिन फिर श्रीलंका ने क्या किया, उसको अंदाज़ा है कि उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती इंटरनेशनल प्रेशर को और चाइना बाहर से बैठकर उनका मुल्क नहीं चलाएगा। उन्होंने फिर एक बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, गौतम अडानी, गुजरात बेस्ड है, उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का वो अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगे 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार। श्रीलंका से भारत की समुद्री सीमा मिलती है, इसलिए श्रीलंका का स्थान भारत के सुरक्षा के लिए एक बड़ा महत्व का रखता है। चीन भी श्रीलंका पर नज़र गड़ाए हुए था और वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपनी मौजूदगी भी बनाए रखना चाहता था, ताकि वहीं से वह भारत पर नज़र रख सके। लेकिन चीन के इस प्रयास को बड़ा झटका लगा है। भारत के अडानी ग्रुप ने बोली लगाकर जिस प्रोजेक्ट में चीन इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और श्रीलंका में अपनी मौजूदगी कायम रखना चाहता था, उस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप ने अपने नाम कर लिया है। इसी पृष्ठभूमि में पाक मीडिया की प्रचर्चा, आइए सुने। तो साउथ एशिया है, वहाँ पर पाकिस्तान और फिर श्रीलंका, ये 2 ममालिक हैं जहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम है। क्या सिमिलैरिटी है, किस तरह की मुशाबहत है इस वक्त जो श्रीलंका में वाक़यात हो रहे हैं। अगरचे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, जो अंदरूनी अवामिल हैं, वो मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के, लेकिन जुर्म लगभग जो है वो मिलता जुलता है पाकिस्तान और श्रीलंका का। कि मार्च का पहला हफ्ता जिस वक्त पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया, और पाकिस्तान की तरह 35 ममालिक थे जिन्होंने ये फैसला किया कि वो एब्सटेन करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में अमेरिका एक करारदाद लेकर आया यूक्रेन के मामले है। श्रीलंका चलता है अपने टूरिज़म पे, श्रीलंका चलता है अपनी जो चाय और दीगर जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी एक्सपोर्ट पर। को बहुत प्रॉपर पावरफुल इकोनॉमी नहीं है, ट्रांजिट के ऊपर अपने पोर्ट से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जाहिर है कि उसमें कभी कमी कभी ज़्यादती होती रहती है। लेकिन श्रीलंका जो है वो अचानक जिस वक्त वो BRI का हिस्सा बना, तो साथ ही वो बन गया जो इंटरनेशनल प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड है चाइना और अमेरिका के दरमियान। इंडिया इसमें बड़ी हद तक शामिल है। अब श्रीलंका, इसको कहा जाता है बहरे हिंद का मोती, यानी कि पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। इंडिया और जापान $700 मिलियन से बना रहे थे, जो उनका वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो बना रहे थे, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बना रहे थे $700 मिलियन से, और ये 2 से 3 किलोमीटर दूर था चाइना के प्रोजेक्ट से। चाइना को उसके ऊपर एतराज़ था, लेकिन फिर श्रीलंका ने क्या किया, उसको अंदाज़ा है कि उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती इंटरनेशनल प्रेशर को और चाइना बाहर से बैठकर उनका मुल्क नहीं चलाएगा। उन्होंने फिर एक बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, गौतम अडानी, गुजरात बेस्ड है, उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए ताकि वो थोड़ा सा मामला जो प्रेशर है उसको ईज़ किया जाए। एक उन्होंने किया कि जनाब जाफना पेनिनसुला के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी का ही प्रोजेक्ट जो है वो गौतम अडानी को दे देते हैं। उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट ईस्ट कंटेनर की बजाय वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो थोड़ा सा दूर बनता है वो भी गौतम अडानी को दे देते हैं, जिसको 35 साल के एग्रीमेंट करते हैं कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के तहत, और उसमें मेजर स्टेक होल्डर गौतम अडानी है। 51% उनके पास शेयर हैं, वो रखेंगे, ऑपरेट करेंगे, इंडियंस वहाँ पर आएंगे और एक चेक मौजूद रहेगा कि वहाँ पर यह बताया जाता है कि फ़ॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो तो इतने रह गए हैं कि श्रीलंका 1 महीने तक चल सकता है, उसके बाद तो श्रीलंका के पास पैसे नहीं हैं। उनको डीजल की सप्लाई भी रुक जाती है, उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो मुतासर होने लग जाती है और फ्यूल शॉर्टेज स्टार्ट होती है। अब जब फ्यूल शॉर्टेज होती है तो उससे बिजली का बुहरान आ जाता है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और एक शोर मचता है। लेकिन फिर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। किया जा सकता था। इस दौरान इंडिया ने $1 अरब की क्रेडिट लाइन दी। आपको याद है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए थे तो पाकिस्तान ने भी कहा था $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन हम दे रहे हैं। बहुत से दुनिया के ममालिक देते हैं। वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो ये खान ने प्राइसेस जो रिलीफ दिया था, सियासी शोबदाबाजी। अब टाइम आ गया, बड़ा शौक है ना अमेरिका की गुलामी नहीं करनी। और ताने यानी जो आदमी सेंस की बात करे उसे कहते हैं अमेरिका का गुलाम है। यार ऐसा झूठों का टोला, फ्रॉडियों का, ये रंगबाजों का आया, बड़ी मुझे खुशी हुई। आज उसने फैसल सईद ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, सहाफियों ने गालियां दी हैं उसको, भाग गया वहां से। और ये डाकू और चोर लुटेरे दूसरों को गालियां दे। आज एक कॉल आई इमरान खान को, उसने कहा कि तुम भाग गए हो, शुक्र है कोई एक यानी कोई क्रिटिक की भी कोई असल लाइनें खोलो। लोग जो इस वक्त गलियों में सड़कों पे इमरान खान पे बातें कर रहे हैं वो उसको लग रहा है कि झूठा, उसके कान सुने कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं।
ये इनकी कहानियां, ये मतलब है जुआ कराते हुए वक्फा बराए नमाज करने वाले लोग, इससे ज्यादा मुनाफिक, तस्बीह पकड़ के यानी बदतरीन झूठ बोलने वाले, एहसान फरामोश लोग, इन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर इतना मर गया है, तो बहुत खुशी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग चैलेंज कर रहे हैं। अब इनको ये आए इलेक्शन कैंपेन में, इनको लग पता जाए, और इनके जो पीछे आर्टिफिशियल बाबे बैठे हुए हैं, को अजीबोगरीब किस्म के, वो यानी कब्रों में टांगे लटकाए बकवास कर रहे हैं। रद्द अमल ऐसा आना चाहिए। इनकी जरूरत कैसे है कि उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का वो अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगे 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार वो अकल की बात कर रहा है एक आदमी। इस समय से अच्छे चले आ रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पतली होने लगी। वहां तब चीन को मौका मिला कि आर्थिक मदद करने के नाम पर, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर चीन श्रीलंका में प्रवेश कर गया। लेकिन चीन की नज़र श्रीलंका के हबन बटोटा बंदरगाह पर थी। चीन एक तीर से 3 निशाने लगाया था। पहला, वह श्रीलंका में प्रवेश करके श्रीलंका की सहानुभूति अपने पक्ष में किया। दूसरा, भारत को श्रीलंका से दूर किया। और तीसरा, श्रीलंका के हबन बटोटा बंदरगाह पर इन्वेस्टमेंट करके, उसका पुनर्निर्माण करके, उस बंदरगाह को अपने कब्जे में वह करना चाहता था। अब हबन बटोटा बंदरगाह का निर्माण जब पूरा हुआ, तब चीन ने श्रीलंका के सामने उस निर्माण का खर्चा रखा। वह चीन द्वारा दिया गया कर्जा था, जो बहुत ऊंची दर पर दिया गया था। हबन बटोटा बंदरगाह पर नजर रखने की जो चीन की नीयत थी, उसके पीछे कारण यह था कि चीन चाहता था कि हबन बटोटा बंदरगाह को वह अपने कब्जे में ले ले और फिर वहां पर सुरक्षा के नाम पर अपना समुद्री बेड़ा वहां रखे और वहां से भारत को घेरने में आसानी होगी, भारत पर वहां से नजर रखी जा सकती थी। चूंकि अब कर्जा इतना ज्यादा हो गया था जो श्रीलंकी सरकार लौटा नहीं पा रही थी या लौटाने की स्थिति में नहीं थी, तब चीन ने प्रस्ताव रखा कि इस हबन बटोटा बंदरगाह को श्रीलंका चीन को गिरवी रख दे और 99 साल के लिए वह बंदरगाह चीन के गिरवी में रह गया। और यही चीन की मंशा थी। तब श्रीलंका के लोगों की आंखें खुली कि उनसे गलती हो गई है और वे ऐसे चंगुल में फंस गए हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। चीन और श्रीलंका के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दूरियां इतनी बढ़ गई कि चीन के विदेश मंत्री अभी 1 सप्ताह पहले श्रीलंका में मनाने आए थे और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति भी बहुत दिनों दिन जर्जर होती जा रही थी। लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि जो श्रीलंका चाहता था उस शर्त पर चीन मदद नहीं करना चाहता था और चीन जो मदद करने की शर्त रख रहा था उसे श्रीलंका को मंजूर नहीं था। और यही मौका मिला जब श्रीलंका और चीन के बीच दूरी बढ़ना शुरू हुई, तो भारत ने इसी अवसर को देखकर श्रीलंका में धमाकेदार एंट्री कर दी और फिर श्रीलंका के सरकार को जो आर्थिक मदद की आवश्यकता थी वह आर्थिक मदद देकर बड़ा एक कूटनीतिक चाल चल दिया ताकि चीन को फिर से श्रीलंका से दूर किया जा सके और भारत वहां अपनी पकड़ मजबूत बनाई सके। आप लोगों को पता ही होगा कि एक समय श्रीलंका में जब तमिल विद्रोहियों का आंदोलन चल रहा था, तब श्रीलंका सरकार तमिल विद्रोहियों से लड़ रही थी। चूंकि तमिल विद्रोही भारत के तमिलनाडु प्रांत से आते थे, इसलिए भारत की थोड़ी सहानुभूति उन तमिल विद्रोहियों के साथ थी जो श्रीलंका सरकार के साथ लड़ रहे थे। हालांकि जो वहां पर सिंगली हैं, वहां पर श्रीलंका में 2 ही प्रमुख कौमें हैं, एक सिंगली और एक तमिल। दोनों भारतीय ही मूल के हैं, लेकिन सिंगली पहले वहां गए थे और बाद में तमिल गए, इसलिए तमिल से थोड़ी भारत की सहानुभूति ज्यादा थी। ले भारत की सहानुभूति के चलते सिर्फ पाकिस्तान जो था वह श्रीलंका सरकार की मदद कर रहा था और पाकिस्तान का भी श्रीलंका सरकार से तमिल विद्रोहियों के साथ श्रीलंका सरकार के युद्ध में मदद करने के कारण पाकिस्तान की भी जो नज़दीक थी वह श्रीलंका सरकार से ज़्यादा थी। लेकिन अब भारत जब वहाँ आ गया तो चीन तो दूर हुआ ही, पाकिस्तान का भी पत्ता वहाँ से साफ हो गया और इस प्रकार भारत ने एक तीर से 2 देशों को वहाँ से आउट करने का बड़ा अच्छा कारनामा कर दिया है। यह हमारी कूटनीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।